जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमें ये पता है कि इंसानी ज़िंदगी में हर तरह के चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं। इंसान की तख्लीक अगरचे आसान तकवीम में की गई है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए कई सारी आजमाइशें भी हैं। ठीक है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन हमारे मसाइल, हमारे चैलेंजेस, हमारे प्रॉब्लम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उतने ही बड़े होंगे जितनी अल्लाह पाक ने हमारी तख्लीक की है। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, इन मसाइल से निपटने के लिए अगरचे हम ज़ाती और शख्सी एतबार से भी जदोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, मतलब स्किल्स और प्रोफेशन को डिप्लॉय करते हैं, और उसके बाद हम इन चैलेंजेस को, इन मसाइल को हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इंसान जो है वो कमज़ोर भी है, इंसान ज़ईफ़ भी है। ठीक है, मशक्क़त में पैदा होना वो एक अलग बात है। ये पूरी दुनिया में हमारी जो ज़िंदगी है, जो बड़ी नौ इंसान फैली हुई है, ये अगरचे मशक्क़त में पैदा की गई है। ज़िंदगी के कारोबार को आगे चलाने के लिए कई तरह के मसाइल और कई कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन उनके रेज़ोल्यूशन के लिए, इन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमें ट्यूटर की, इंस्ट्रक्टर की, पेरेंट्स की और फिर गवर्नमेंट और स्टेट की ज़रूरत पड़ती है। जब हम इनको इंगेज करते हैं तो इनको हम इंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं, हम इनको काउंसलर भी कहते हैं, हम इनको प्रैक्टिशनर्स भी कहते हैं, हम इनको मेंटोर भी कहते हैं। अगर इसको रिलीजन की तरफ ले जाएं तो हम इनको ज़िंदगी में पीर और मुर्शद का नाम भी देते हैं, हम गुरु और बाबा का नाम भी देते हैं, हम पंडित और प्रीस्ट का भी नाम देते हैं, हम इन्हें फादर भी कहते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जो हमें हेल्प आउट करते हैं, जो मतलब मसाइल से हमें निकालने के लिए हेल्प आउट करते हैं, इनकी जो एडवाइस है, इंस्ट्रक्शन है, रिकमेंडेशन है, सजेशन है, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो कैटेगरी है वो तो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। आप उनको अडॉप्ट कर भी सकते हैं, आप उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जो रिकमेंडेशन है वो दुनियावी एतबार से, मुल्क के कानून के एतबार से या कल्चर और सोशल नॉर्म्स के एतबार से वो मैंडेटरी होती हैं, उनसे हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। वो अगर रिफ्यूज़ करेंगे तो उसके फिर हमें कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ते हैं, वो चाहे सोसाइटी की तरफ से हों, चाहे फैमिली की तरफ से हों, चाहे इंस्टीट्यूशन और टीचर की तरफ से हों, उनके हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो जो ऐसी रिकमेंडेशन, सजेशन कि जो ऑप्शनल हों, जो सिर्फ हमारी स्वीट विल पर डिपेंड करते हों, वो एक केयर हो सकती है, वो ट्रीटमेंट प्रोसीजर हो सकता है, उसके साथ साथ वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग भी हो सकती है, वो कोचिंग भी हो सकती है, और किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे किसी प्रोफेशनल की कंसल्टेंसी भी हो सकती है। ये तो ऑप्शन है, ये तो चीज़ें हैं जो ऑप्शनल हैं, जो हम टीचर को, इंस्ट्रक्टर को, ट्रेनर को इंगेज करते हुए हमारे पास राइट ऑफ रिफ्यूज़ मौजूद होता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी रिकमेंडेशन है जिनको, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो प्रेस्क्रिप्शन का है, उन प्रेस्क्रिप्शन के एतबार से वो मैंडेटरी हैं, वो उन पे हमारी स्वीट विल इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं अवेलेबल होती, तो हमारे लिए उसको मानना ज़रूरी है। मैं दुनियावी एतबार से बात कर रहा हूँ, मैं किसी मखसूस अदारे के डिसीजन के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं किसी जज की जजमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं इससे अगर हट के बात करूँ, अगर मैं अल्लाह की बात करूँ, अगर मज़हब की बात करूँ, दीन की बात करूँ, तो उसमें जो डिसीजन आ जाते हैं डेफिनेटली उसमें भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहती, हमें उसके सामने सरे तस्लीम खम करना पड़ता है और कर देना चाहिए। ये कहाँ पे डेड लॉक लगता है? हाँ, ये लगता है अगर बीइंग मुस्लिम कहीं पे हमारे पास कुरान का रेफरेंस आ जाए, कुरान की आयत आ जाए या उसकी जजमेंट आ जाए। दूसरा, हमारे पास अगर कोई हदीस पेश करती जाए तो उसके सामने भी जो बीइंग मुस्लिम, बीइंग बिलीवर ऑफ द इस्लाम, हमें वहाँ पे सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन हम क्योंकि अभी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से बात चल रही थी,
और जब हमने प्रेस्क्रिप्शन के हवाले से कंटेंट इकट्ठे करने शुरू किए तो प्रेस्क्रिप्शन हमारे पास दो ऑप्शन में या दो तरह की रिकमेंडेशन के अतबार से, उनकी अडाप्टेबिलिटी की अतबार से अवेलेबल हुई। अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं, मैं इसको वर्बल, रिटन, इलेक्ट्रॉनिक उस तरह की कैटेगरी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको ऑप्शनल और मैंडेटरी दो कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। एक जो हमने ये देख लिया कि अगर कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन है, अगर कंसल्टेंसी है, अगर ट्रेनिंग है, कोचिंग है, अगर गाइडेंस है, उसके वाले पास से उनके वाले से हमारे पास राइट ऑफ रिफ्यूज़ होता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें कि वहीं अगर कोई ऑर्डर हो किसी जुडिशल सिस्टम का, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी का, किसी एजेंसी का, तो वहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं होती। अगर कन्विक्शन हो, अगर कोई जजमेंट हो, अगर कोई किसी प्रोसीजर के थ्रू किसी को सेंटेंस हो जाए, तो वहाँ पे भी हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है और एस्टेब्लिशमेंट, वो सारे अदारे कलेक्टिव एफर्ट के बाद पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उसके मखसूस अंजाम तक पहुँचाने के वजह से पाबंद होते हैं। उसकी हम बैकग्राउंड डिटेल पे नहीं जाते। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है हमने क्योंकि एक रेस्ट प्रोड्यूस करना है, हमने पीस एस्टेब्लिश करना है, हमने रिट एस्टेब्लिश करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप पावर का, अथॉरिटी का भी इस्तेमाल करें। हाँ, तो उसमें जो जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होती वो मैंडेटरी होती हैं, उसकी एक दो और एग्जांपल देके मैं अपनी बात को क्लोज करने की कोशिश करूँगा। वो पेनल्टी भी हो सकती है, वो फाइन भी हो सकता है, और वो कम्युनिटी सर्विस की भी एक ऑप्शन मौजूद होती है कि प्रोबेशन पे किसी विक्टिम को भेज देते हैं, किसी बंदे को उसकी मिस्टेक के मुताबिक ड्यूरिंग प्रोबेशन वो कम्युनिटी सर्विस अंजाम देते हैं। देखा जाता है कि इस शख्स के पास कौन कौन सी स्किल है, उसकी स्किल के मुताबिक उसकी जो भी स्ट्रेंथ है, वो चाहे मेंटल है, फिज़िकल है, इमोशनल है, या उसके और को अगर पर्टिकुलर स्किल्स हैं, उनको देखते हुए अथॉरिटी, बोर्ड या पर्टिकुलर फोरम डिसाइड करता है कि इसको किस तरह की कम्युनिटी सर्विसेज में हम पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोया प्रेस्क्रिप्शन में आज हमने मैंडेटरी एडवाइस और ऑप्शनल एडवाइस के हवाले से आज हमने बात की। प्रेस्क्रिप्शन का हमें पता है कि सिर्फ वो मेडिसिन में ही इस्तेमाल नहीं होती कि कोई पर्टिकुलर मेडिकेशन आपने इस्तेमाल करनी है, बल्कि वो सोसाइटी के अंदर, इस सिस्टम में, फैमिली में, इस कल्चर में, इस पूरे निज़ाम के अंदर और भी कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी डोमेन्स हैं जहाँ पे मेडिकेशन से हट के भी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि जो हम पर्टिकुलर पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।